Hello everyone, once again welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So in today video lecture we are going to start the continuity and differentiability exercise 5.6 of NCERT, in which just will make the discussion regarding the parametric functions. क्या होता है पैरामेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं इट इज द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर है ये डिफरेंशिएशंस का, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, समझते हैं। कह रहा है कि भाई हम आज इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन सीखने जा रहे हैं। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शंस होता क्या है, तो हम कह रहे हैं कि भाई अभी तक हम लोगों ने कहा कि हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं, और हम लोगों ने कहा था कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो भाई इस केस में dy बाई dx निकालना होता था, तो हम लोग कहते थे कि भाई डिफरेंशिएट कर दो अपने फंक्शन ऑफ x को विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि x और y जो है किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है। यानी हम ये मान के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि सपोज करो x जो है वो एक दूसरे वेरिएबल t का फंक्शन है, और y भी है वो एक दूसरे वेरिएबल t का फंक्शन है। दोनों फंक्शन अलग अलग है। हमने कहा कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एफ टी है, और y इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन g ऑफ t है। तो उस केस में आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? तो भाई फंक्शन ऑफ t को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते। तो तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग dx बाई dt निकालते हैं। यानी x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बजाय जिस पैरामेट्रिक वेरिएबल्स का ये फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dx बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ एफ टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और सिंबॉलिकली इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं एफ डैश ऑफ टी। यानी dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, एफ डैश टी हो गया। बिल्कुल वैसे ही चूंकि हमने y को gt माना हुआ है, फंक्शन ऑफ t है, तो dy को भी y को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने वाले हैं, क्योंकि y भी जो है हमारा वो t का फंक्शन है। तो हम dy बाई dt करेंगे तब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यानी d बाई dt ऑफ जो फंक्शन t का दे रखा हुआ है y के लिए उसका डिफरेंशिएशन। सिंबॉलिकली इसे क्या लिख सकते हैं, g डैश t लिख सकते हैं हम लोग। यानी dy बाई dt तो निकल जाएगा, dx बाई dt तो निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें dy बाई dt निकालना है, सॉरी dx बाई dt निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, इसे मिटा दे रहा हूं। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें dx बाई सॉरी dy बाई dx, जैसे पहले निकाला करते थे हम लोग। तो अगर dy बाई dx निकालना है तो क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल। बोला सर dx बाई dt तो निकल गया, dy बाई dt भी निकल जाएगा, लेकिन dy बाई dx कैसे निकालेंगे। तो जरा देखो, हम लोग dy बाई dx को अगर dy बाई dt अपॉन नीचे dx बाई dt कर दें तो, बोला ये कैसे कर सकते हो। बोला ऐसे जरा सोचो कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास ऊपर वाला जो वैल्यू है dy, इसको डिवाइड कर दिया dt से, तो नीचे वाले को भी डिवाइड करना पड़ेगा dt से, तभी सेम रहेगा। तो वही तो करने के लिए कह रहा हूं कि हमने ऊपर क्या किया, dy बाई dt, नीचे किया dx बाई dt। और भाई dx बाई dt और dy बाई dt तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा x और y है वो t का वेरिएबल है। तो dy बाई dt क्या था, g डैश t। तो यहां पे जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यानी y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें अपॉन dx बाई dt क्या है, f डैश t का डिफरेंशिएशन।
तो चीजें हमारी आ जाएंगी, यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा हमारा, यानी जो हमारा y है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा, सिंपली जो हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है y का उसे डिफरेंशिएट कर दो उसी पैरामेट्रिक फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, यानी जी डैश टी निकाल लो, डिवाइड कर दो जो x की वैल्यू है पैरामेट्रिक फंक्शंस के रूप में उसे डिफरेंशिएट करने के बाद, यानी एफ डैश टी। तो बड़े आसानी के साथ अगर आपके पास x और y जो दो वेरिएबल्स हैं किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है तो आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। कैसे, सिंपली y को डिफरेंशिएट कर दो अपने तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, x को भी डिफरेंशिएट कर दो अपने तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और करना क्या है, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देना है। राइट, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए तब तक इसे हम लोग इरेज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। तो यहां पे वही डिफाइन किया गया, कहा गया ऊपर कि भाई x समटाइम x एंड y आर गिवन एज द फंक्शन ऑफ सम अनदर वेरिएबल, कुछ भी लाइक t, देन t इज कॉल्ड पैरामीटर, t को हम पैरामीटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे x अभी हमने जो डिफाइन किया कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी एफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, देन dy बाई डी एक्स क्या होता है, जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी होता है। कंडीशंस लेकिन यहां पे एक है कि भाई जो x का वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एफ डैश टी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एफ डैश टी जीरो हो गया तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए कंडीशंस यही है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, कह रहा है फाइंड करो dy बाई डी एक्स। बोला सर कैसे फाइंड करें, बोला बड़ा आसान है, देख रहे हो कि x भी थीटा का वेरिएबल है, थीटा का फंक्शन है, और y भी थीटा का फंक्शन है, दोनों ही थीटा का फंक्शन है, यानी थीटा इज द पैरामीटर। तो अब करना क्या है, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी क्या करना है, dx बाई डी थीटा, यानी d बाई डी थीटा ऑफ x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और आप जानते हो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से y को भी डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और आप जानते हो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी dx बाई डी थीटा कॉस थीटा आ गया और dy बाई डी थीटा क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम लोग लिख दें dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो यह हकीकत में क्या होने वाला, जरा देखिए, dy बाई डी थीटा इंटू dx बाई डी थीटा को उलट कर लिखेंगे तो डी थीटा बाई dx, डी थीटा कैंसिल, dy बाई dx, तो यही तो निकालना था। तो मतलब कुछ नहीं, अगर dy बाई dx निकालना है तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। राइट, dy बाई डी थीटा कितना था हमारे पास, dy बाई डी थीटा हमारे पास आया था माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कितना आया था, कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, dy बाई dx हो गया। अब जानते हो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है हमारा tan थीटा, तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि dy बाई dx क्या आ गया हमारे लिए, माइनस ऑफ tan थीटा। देखो कितना आसान है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। जो x और y की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, आपको करना क्या है, x को भी डिफरेंशिएट कर लो, y को भी डिफरेंशिएट कर लो, और अगर dy बाई dx पूछ रहा है
तो सिंपली y का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट दे दो। कम टू द नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a इंटू टी रेज टू 4। यानी यहां पे x और y दोनों ही t के फंक्शन हैं। दोनों किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है, यानी पैरामीटर क्या है हमारा? t है। इसलिए x और y दोनों को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। a यहां पे कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए हमारे पास यहां पे x इज इक्वल टू गिवन क्या है? गिवन है x इज इक्वल टू a टी स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएट करने वाले हैं d बाई डी टी, यानी t के रिस्पेक्ट में। किसको? x को, यानी dx बाई डी टी निकालने जा रहे हैं। तो भाई d बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। a चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और बाकी ही टर्म्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर ए। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में याद है? याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो यहां पे x के जगह पे क्या है? t है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, और n के जगह पे क्या हो गया? 2। तो भाई पावर बाहर आ गया और t के ऊपर 2 माइनस 1, तो क्या आ गया? a इंटू 2t, यानी आप कह सकते हैं 280। ये क्या निकला? ये निकला हमारा dx बाई डी टी। हमने कहा है कि जब भी x और y किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन हो, तो आप अपने x और y को उस तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो x को डिफरेंशिएट करके dx बाई डी टी निकाला। अब हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू a इंटू टी रेज टू 4 है। तो अब क्या करने वाले हैं? dy बाई डी टी निकालने वाले हैं। dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा? d ऑफ डी टी ऑफ a रेज इंटू टी रेज टू 4। a कांस्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी टी ऑफ टी रेज टू 4। सेम फॉर्मूला, पावर बाहर आया और पावर कम हो गया एक, यानी 4a टी क्यूब। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी भी आ गया है, dy बाई डी टी भी आ गया है। तब क्या करें? बोला अब बड़े आसानी से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। कैसे भाई निकालें? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना है? बोला सर मैं ऊपर भी dt से डिवाइड कर दे रहा हूं और नीचे भी dt से भी डिवाइड कर दे रहा हूं। ये तो कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है तो एक्सप्रेशन के ऊपर और नीचे सेम चीज से डिवाइड करोगे तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी लिख सकते हैं। और dy बाई डी टी क्या आया था हमारे पास? 4a टी क्यू, 4a टी रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 2at, 2at। a कैंसिल, 2 से कट गया 2 और t कट के हो गया ये टी स्क्वायर। तो भाई dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा? 2t स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? इज इट क्लियर टू यू? इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट मी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस में थोड़ा सा गड़बड़ी है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में बुक क्वेश्चन दे रखा हुआ है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर नहीं दे रखा हुआ है, यहां पे 2at स्क्वायर दे रखा हुआ है। तो जरा सा क्वेश्चंस को मॉडिफाई करें, इसलिए आपके एनसीईआरटी के बुक का आंसर मैच नहीं करेगा ये। तो जरा सा देख लीजिए, अगर x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर अगर हो जाए तब क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर,
यहाँ पे 2a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2a दोनों कांस्टेंट है, 2a बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2a इंटू 2t रेज टू t माइनस 1 और 2 डी 4, 4 सॉरी ये 2 टू 4, 480 हो गया, 480 क्या आ गया ये 480। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा फर्क, जो आंसर नहीं मिल रहा था आपका एनसीईआरटी के बुक का, जरा देख लीजिए। dy बाई डी टी क्या है हुआ हमारे पास 4a t रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 480, 480, तो 4a कैंसिल, t से कट गया ये टी स्क्वायर, तो आंसर हमारा dy बाई डी एक्स आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या है टी स्क्वायर है। इज इट क्लियर? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर था, जबकि आपके बुक में क्वेश्चन में क्या रखा हुआ है 280 स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। दोनों ही cos थीटा है, a इज इक्वल टू x cos थीटा और b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू b cos थीटा। कह रहा है पता करो, तो सेम बिल्कुल सेम पैटर्न हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास x गिवन है a cos थीटा और y गिवन है b cos थीटा। क्या सीखा है हम लोगों ने कि किसी तीसरे वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो आप उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर लो। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, और आप जानते हो cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो वैल्यू क्या आ गया माइनस a साइन थीटा। फिर यहाँ पे y दिए रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाई डी थीटा, तो d बाई डी थीटा ऑफ b cos थीटा, b कांस्टेंट है बाहर निकल गया, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, और अभी अभी बताया कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस b साइन थीटा। भाई dx बाई डी थीटा भी निकल गया, dy बाई डी थीटा भी निकल गया, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx। तो हम क्या करने वाले हैं dy को d थीटा से डिवाइड और नीचे dx को भी d थीटा से डिवाइड, क्योंकि ऊपर नीचे हम डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब dy बाई डी थीटा निकाल चुके हैं, क्या निकला हुआ है माइनस b साइन थीटा, माइनस b साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं माइनस a साइन थीटा। भाई साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया b बाई a, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू b बाई a इज द फाइनल आंसर इज दिस ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सरसाइज का, देख रहे कितना आसान है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू sin t y इज इक्वल टू cos 2t। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ t दे रखा हुआ है, दोनों ही यानी पैरामीटर t है, इसलिए x और y दोनों को हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि भाई गिवन हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू साइन ऑफ t और y इज इक्वल टू cos ऑफ 2t। चेन रूल भी लगेगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे dx बाई dt करने वाले हैं। क्यों भाई dt क्यों कर रहे हो? बोला पैरामीटर यहाँ पे t है, इसलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन आपने किया d बाई dt ऑफ साइन t। अब आप जानते हो साइन t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होता है cos t होता है। बहुत अच्छी बात है, यानी dx बाई dt क्या आ गया dx बाई dt आ गया हमारे पास cos t। अब जरा देखिए y, यहाँ पे dy बाई dt निकाल लेते हैं हम लोग, तो d बाई dt ऑफ cos 2t। बोला सर
cos 2t को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। बोला कोई बात नहीं, चेन रूल, इस 2t को दिमाग में सोचो बड़ा वाला t और बड़े वाले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो cos बड़ा वाला t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन बड़ा वाला t, मतलब बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़े वाले t को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। बड़ा वाला t किसको माना था? 2t को, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t। अब भाई 2t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर और dt बाई dt 1, तो क्या हो गया? माइनस साइन 2t इंटू 2, यानी रिजल्ट क्या आ गया? माइनस 2 साइन 2t, राइट। तो dx बाई dt भी आ गया, dy बाई dt भी आ गया। अब क्या करें? बोला अब तो सर बड़ा आसान है। क्या पूछ रहा है? dy बाई dx। क्या करना है? ऊपर नीचे सेम डिवाइड, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना आया है? माइनस ऑफ 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t। कुछ कट रहा है? बोला कट तो कुछ नहीं रहा है। बोला कोई बात नहीं। अब जरा देखो, साइन 2t को हम लोग t के फॉर्म में लिखने वाले हैं। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a कॉस a होता है, डबल एंगल फॉर्मूला। तो यहां पे माइनस 2 ऐसे ही रहने दो। साइन 2t बराबर क्या लिखोगे? साइन 2t बराबर लिखोगे 2 साइन t कॉस t, यानी डबल एंगल को क्या कर दिया? सिंगल एंगल में। नीचे में हमारे पास कॉस t है। क्या करे? बोला कॉस टी ऊपर नीचे कटा दो। माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, कॉस से कॉस टी कैंसिल, माइनस 4 साइन टी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टैली कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बड़ा आसान कह रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4/t, यानी मीन्स यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली। फर्क कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे आपने डिफरेंशिएट किया है वही सारी चीजें हैं। केवल करना क्या है, यहाँ पे दोनों ही फंक्शंस x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं, उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर y का डिफरेंशिएशन अपन x का डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालो। चलिए देखते हैं क्या है गिवन। गिवन है यहाँ पे x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले dx बाई dt निकालते हैं। dx बाई dt यानी d बाई dt ऑफ 4t, भाई 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। dt बाई dt क्या हो गया? 1, यानी dx बाई dt क्या आ गया? dx बाई dt आ गया 4, dx बाई dt 4। अब जरा y को देखते हैं जरा। y को 4t रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? भाई पावर नीचे में t का पावर 1 है, ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये तो चीज समझ में आया। x रेज टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास 1 बाई एक्स रेज टू m, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x रेज टू माइनस m। तो वही किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy बाई dt करना है हम लोग को, तो d बाई dt ऑफ 4t रेज टू माइनस 1 लिख देंगे। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। d बाई dt ऑफ t रेज टू माइनस 1, तो भाई कौन सा फॉर्मूला? d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो 4 इंटू माइनस 1, n के जगह पे क्या है? माइनस 1 इंटू टी रेज टू माइनस 1 माइनस 1 कितना आ गया? 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 और टी रेज टू माइनस 2, दैट मीन्स क्या आ गया? माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। क्या आ गया? ये dy बाई dt। तो dy बाई dt क्या आ गया? माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब भाई अगर इतनी चीजें आ गई है तो बड़े आसानी से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं। कैसे? बोला सर dy बाई dx को हम लोग लिख देंगे dy बाई dt। अब तो इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, dx बाई dt है ना। और dy बाई dt हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? 4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4।
ठीक है, तो क्या आ गया -4/t² इंटू 4/1, तो 1/4, 4 कैंसिल, -1/t²। This will be the final answer of this question, dy/dx। टैली कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर, यानी पूरा का पूरा चैप्टर 5 एकदम चुटकी बजाते ही होने वाला है। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल टू गिवन है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। कह रहा है dy बाई डी एक्स। सेम यहाँ पे वेरिएबल जो पैरामीटर क्या है? थीटा है। तो क्या करने वाले हैं? x और y दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो भाई क्या कर निकालने वाले हम लोग? dx i बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और चेन रूल लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों इंडिविजुअली d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप जानते हो क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस, अब d बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा है, तो भाई यहाँ पे 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, तो क्या करना है? 2 थीटा को बड़ा वाला थीटा मान लो और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। cos बड़े वाले 2 थीटा, cos बड़े वाले थीटा का डिफरेंशिएशन बड़े वाले थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस साइन बड़ा वाला थीटा, बड़ा वाला थीटा का मतलब 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करना है? बोला चेन रूल, तो बड़ा वाला थीटा मतलब 2 थीटा अपॉन डी थीटा। क्या आ गया भाई? माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बाहर निकल गया, थीटा बाई थीटा 1, तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसे हम लोग लिख दें, क्या लिख दें? 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्या निकला ये? dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा क्या हो गया हमारे लिए? 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब आते हैं dy बाई डी थीटा निकालने। तो dy बाई डी थीटा क्या होगा? d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डायरेक्ट करते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, 2 थीटा प्रॉब्लम, तो 2 थीटा को बड़ा वाला थीटा मान ले, तो बड़ा वाला माना तो क्या हुआ? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस बड़ा वाला थीटा इंटू फिर बड़े वाले थीटा का डिफरेंशिएशन, बड़े वाले थीटा का डिफरेंशिएशन है डी बाई डी थीटा ऑफ बड़ा वाला थीटा, यानी क्या आ गया हमारे पास? कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंस 2 बाहर, थीटा बाई थीटा 1, तो क्या आ गया हमारे पास फाइनली? कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। राइट, चलिए अब आ गया तो तीसरा स्टेप तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। अब क्या करना है? बोला कुछ नहीं सर, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करें? dy के बटे में डी थीटा, dt नहीं, डी थीटा है थीटा के रिस्पेक्ट में पैरामीटर, और dx के बटे में भी डी थीटा, और dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा तो हम निकाल चुके हैं। dy बाई डी थीटा क्या निकला हुआ है? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या निकला हुआ है? 2 साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, टैली कर लो एक बार अपना और स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, cos थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ओके, इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा।
सेम, बिल्कुल पैटर्न सेम, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आपको आगे बढ़ते जाना। देखना है कि आपका एक्स और वाई किस तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्स को भी डिफरेंशिएट करो, वाई को भी डिफरेंशिएट करो, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए वाई का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करो। दैट्स ऑल। चलिए निकालते हैं। गिवन क्या है हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले, dx बाई डी थीटा। कैसे निकलेगा, a तो कांस्टेंट है, चलो पहले लिख लेते हैं, d बाई डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे बेटा a कांस्टेंट है तो a को हमने निकाल लिया बाहर और डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। a बाहर है, अब डी थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करने वाला है, थीटा माइनस साइन थीटा, तो थीटा को डिफरेंशिएट किया, तो थीटा को डिफरेंशिएट किया, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आ गया 1, माइनस साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया कॉस थीटा। तो हमारे पास आया क्या, a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। क्लियर। चलिए अब जरा इधर आ जाइए, y इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करें, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा करेंगे तब क्या होगा, d बाई डी थीटा ऑफ a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। a कांस्टेंट बाहर निकल गया, अब डिफरेंशिएट करो किसको, d बाई डी थीटा ऑफ वन प्लस कॉस थीटा। तो भाई a इंटू वन को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या हो गया, वन को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में तो 0, और cos थीटा को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में तब क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा। क्लियर है यहां तक में कोई डाउट तो बताओ। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अप टिल नाउ प्लीज टेल मी। अब क्या करना है, अब करना है हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, तो हम क्या करें, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला कुछ नहीं, ऊपर नीचे हम लोग क्या करने वाले हैं, डी थीटा से डिवाइड, dy बाई डी थीटा अपन dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा तब निकाल चुके हैं। dy बाई डी थीटा क्या निकला हुआ है हमारा, माइनस a साइन थीटा अपन a इंटू वन माइनस कॉस थीटा। a कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। यहीं तक आंसर कर दे, बोला नहीं सर थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की इच्छा है, कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई। क्या करने वाले हैं, इसे वन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों को डबल एंगल फॉर्मूला से तोड़िए, तो चीजें और थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। वैसे आप अगर यहाँ पे भी करेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई कीजिए। क्या कर सकते हैं जरा याद कीजिए, साइन टू थीटा क्या होता है, डबल एंगल फॉर्मूला, जरा ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाते हैं, साइन टू ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए, यही होता है। हमें चाहिए साइन थीटा, तो हम लोग क्या मान रहे हैं, साइन थीटा, डबल एंगल है तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो माइनस साइन थीटा, माइनस को तो रहने दो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये बात समझ में आई, बोला हाँ सर, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब जरा दूसरा देखो, ये वन माइनस कॉस टू थीटा, कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो। कॉस टू थीटा का क्या फॉर्मूला था, कॉस टू थीटा के लिए बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लिख दें वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। अब जरा सोचो, वन को इधर ले आए, बोला नहीं सर वन को नहीं, इधर लेके चले जाते हैं, क्यों, हमें वन माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो वन माइनस
cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो क्या हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? अब जरा सोचो, बोला सर हमें तो cos 2 थीटा नहीं cos थीटा चाहिए। बोला कोई बात नहीं, हाफ कर दो, तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 ऑफ sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो? तो बस दोनों फॉर्मूला लिखो। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉस बाई साइन कॉट, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा बाई 2। सिंप्लीफाई करके आप चाहो तो ये आंसर ला सकते हो। राइट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। टैली कर लो एक बार अपने बुक से। इज इट क्लियर? कोई डाउट? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का होता है समापन। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।